जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में एक बार फिर से प्यार भरा जय मसीह की। एक बार फिर से प्रियो आपके बीच में वचन को लेकर के आपके बीच में आए हैं। और हम जानते हैं कि मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और आपके बीच में वचन को लेकर के नहीं आ पा रही थी। पिछले दिनों में मैंने प्रभु के कलाम बांट रहे थे, बाइबल स्टडी हमने शुरू कर चुके थे और जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। और अभी अगला ब्रांचेस हमारी स्टार्ट होएगी 26 में, जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थे और उसमें अपडेट भी थोड़ा छोटा मैंने फ़ोटो के द्वारा और वीडियोस के द्वारा मैंने आपके बीच में रखा भी था। आज हम एक बार फिर से आपके बीच में आए हैं वचन को लेकर के, और वचन हम जैसे जैसे हमें समय मिलेगा आपके बीच में आते रहेंगे। तो आइए वचन बांटने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि प्रभु का कलाम है, प्रभु का वचन है। और जो भी काम करें हम दुआ से स्टार्ट करें तो प्रभु हमारे जीवन में आनंदित के साथ उभारता है, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में। धन्यवाद 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 मेरे महान सामर्थ्य जिंदा खुदा बाप पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी जो आपने प्रेम और वो दया अनुग्रह हमारे ऊपर दिखाई, और प्रभु जी वो प्रेमता जो हमारे अंदर डाले हैं पिता, कि हम तेरे वचन कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाए इस प्रभु जी माध्यम के द्वारा, प्रभु जी इस सोशल मीडिया के द्वारा। प्रभु तेरे लोग, तेरे बच्चे जो सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं, चलने के लिए तैयार रहते हैं और ढूंढते हैं वचन कलाम को, सही वचन कलाम को सीखने के लिए अपने जीवन में, उसके जीवन में बहुत सा कार्य करें। हाँ पिता, मदद करें, सहायता करें। उन भाई बहन जो हमें सुनते हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें जो हमारे जीवन में प्रभु जी आपने की है, वैसे इन सबके जीवन में कीजिए और बहुत आयतों के साथ बढ़ाइए। ये प्रार्थना बेनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुने और दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो। जोरदार ताल हम तालियां बजाते हैं और प्रभु को हम महिमा देते हैं। वचन में आएंगे। आज का वचन है, हम वचन के द्वारा सीखेंगे, है ना। और हर एक वचन को आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। आज का वचन है बीज बोने का दृष्टांत। तो आज दृष्टांतों के द्वारा हम सीखेंगे और जानेंगे उन भाई बहनों तक जो नए परिवार विश्वासी है, जिनके पास हमारी वीडियो आएंगे, वो देखेंगे और वो सीखेंगे और अपने जीवन को आगे प्रभु में बढ़ाएंगे। आज के वचन से ये देंगे बीज का दृष्टांत क्या है, बीज क्या है, आज बीज जानेंगे। और कौन है जंगली बीज, उसका दृष्टांत, उसका व्याख्या भी देखेंगे। आज दोनों सीखेंगे, उगने का भी जानेंगे और बोने का भी जानेंगे, है ना। जब बीज को बोया जाता है तो उगता है, तो कौन सी बीज उगते हैं, कौन से बीज नहीं उगते हैं। और इन बीजों के द्वारा, अब बीज का मतलब है वचन। तो वचन किस मसीह के अंदर में कार्य करता है, और वह मसीह कौन सा ऐसा मसीह है जो परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करने के लिए अपना जीवन को देते हैं। तो आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे और जानेंगे। हमारा एक ही काम है, अवेयर करना, वचन के द्वारा अपने आप को चेक करना, खुद को चेक करना, और मैं भी अपने जीवन को चेक करते हैं। तो इस वचन से सीखेंगे। तो आइए हम वचन से बातें करेंगे। 13 अध्याय, मत्ती की इंजील 13 अध्याय से हम जानेंगे। उसी दिन, अब यहाँ पे स्टार्ट किया एक पद से। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह अपने काम को जैसे हमेशा की तरह वो प्रचार करते रहते हैं। तो प्रचार करते करते ये घूमते घुमाते झील के किनारे पहुँचे, और वहाँ जब पहुँचे तो भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई। भीड़ को देख करके यीशु मसीह क्या बातें करते हैं, तो यहाँ दूसरा पद में देखते हैं। और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गए, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और यीशु मसीह ने उसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। इसमें लिखा है, उसने उनसे दृष्टांतों में कही, यानी यीशु मसीह दृष्टांत में कहा। क्या कहा दृष्टांत में? अब यहाँ पे आता है उदाहरण के साथ, यानी कि परमेश्वर डायरेक्ट बात खोल के नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं। और अपनी बातें को घुमा के बातें को बता रहे हैं, लेकिन वो वही समझेंगे जो उनके समझने वाले लोग हैं, बाकी तो समझ नहीं पाएंगे। तो दृष्टांतों में ही क्यों, उनका भी अगले वीडियो में मैं आपको बताएंगे, है ना। तो पहले इनका मैं क्लियर कर लें। तो यहाँ पे जब बातें करने लगे दृष्टांतों में, क्या कहता है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया।
फिर कुछ भी भूमि में कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग गए, पर सूरज निकलते पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ते समय सूख गए। 2 हो गए। अब आगे 7 पद को पढ़ते हैं। कुछ बीज झाड़ियाँ में गिरे और झाड़ियाँ ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, ठीक है, 30 गुना, और जिसके यहाँ पे कहता कोई, 1 मिनट मैं दोबारा पढ़ती हूँ। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ओके, जिसके कान हो वह सुन ले। अब यहाँ पे मैं आपके बीच में इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यीशु मसीह जब वो प्रचार कर रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे थे? वो अपने बारे में बता रहे हैं। वो बीज बोने वाला निकला, वो बोझ अब आपके और हमारे कौन है बीज बोने वाला? यीशु मसीह, क्योंकि बीज वचन है, वचन कलाम है, लेकिन वचन कौन सुना रहे हैं? स्वयं यीशु मसीह। तो वहाँ पे खुद को प्रकट तो कर रहे हैं, लेकिन उदाहरणों में कि निकला, लेकिन सुनने वालों ने 30 में भी आया, 60 में भी आया, 100 में भी आया, पर 100 को अच्छी भूमि कहा गया और 30 को और 60 को भी बोला गया, लेकिन अच्छी भूमि था, ये तीनों कैटेगरी को दिया गया उसने, लेकिन जो आया जल्दी हुआ। तो आज ये वचन से हम अब इसको, ये कौन है जो पथरीली भूमि है? वो कौन है? रास्ते का बीज है। और वो कौन है? झाड़ियों का। तीन कैटेगरी में आज हम देखेंगे, ये तीनों में। और चौथा कौन है जो 100, 30, 60 लाए और तीनों एक में आए? तो आइए हम इसका एक्सप्लेन भी करेंगे। अब बीज ये तो जान गए, लेकिन आज चर्च में सभी लोग कलीसिया है। आज चर्च की मैं बात करेंगे, मसीह परिवार की बातें करेंगे। तो चर्च बहुत जगह से, पूरी दुनिया कहें तो हमें वचन से मतलब है। हम वचन आप लोगों के बीच में रखते हैं और आपको इंकरेज करने के लिए, अवेयर करने के लिए और सच्चाई में आपके जीवन को बचाने के लिए ये पेज से आपके बीच में प्रयोग आते हैं। तो आप इस बातों को हल्के में ना लीजिएगा, बड़े गहराई के साथ जानिएगा, क्योंकि हम अगर हल्के में लेंगे तो हमारी गिनती वहीं पे हो जाएगा जहाँ परमेश्वर ने बोला है इसे यहाँ से दूर करो और कहाँ डाल दो? वो आग के कुंड में, जहाँ वो आग कभी बुझते नहीं। तो फैसला हम करेंगे और आप करेंगे कि हमें कौन सी बीज बनना है। तो आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि वो बीज कौन है जो आग के कुंड में जाएगा। ठीक है, तो आज इसी चर्च में, आज हमारे ही मसीह समाज में, हमारे ही चर्चों में जितने मेरे प्रभु के दास दासी जहाँ जहाँ प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, उनके ही बीच में ही मिलेंगे। लेकिन मैं आज ये वचन कलीसिया के लिए है, चर्च कलीसिया के लिए है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उनके लिए ये वचन है। और अपने जीवन को इस वचन के द्वारा ठीक कीजिए, क्योंकि आप ठीक कीजिएगा, आपका जीवन बचेगा। ठीक है प्रियो, तो पढ़ते हैं 19 पद को कि कौन है पथरीली, कौन है रास्ते का बीज और कौन है झाड़ियों का बीज। तो आज अगर झाड़ियों के बीज आज चर्चों में हैं तो अपने आप को झाड़ी से बाहर निकाल लें। वो 30 में आ जाए, 60 में आ जाए, 100 में आ जाए, प्रभु तीनों को पुकार रहे हैं। कलीसिया, आज कलीसिया हम देखेंगे। वैसे तो मैं ये प्रचार बहुत पहले कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं वीडियोस बना करके, ये वीडियो कभी डिलीट नहीं होएगी, सदा बनी रहेगी। क्योंकि जब हम फेसबुक में आते हैं ऑनलाइन तो वो डिलीट हो जाती है, उसकी एक लिमिट होती है। इसलिए मेरे परमेश्वर ने मेरे अगुवाई किया कि मैं अब दोबारा से वीडियो सारी A to Z हम एक वीडियो, एक पॉइंट पर हम वीडियो बनाकर आपके बीच में उपलब्ध कर देंगे। जब आपको देखना हो आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा, मिल जाएगा। मैं पास्टर बेबी देवी मेरे नाम से आपको मिल जाएगा। ओके प्रियो, तो आइए हम सुनते हैं। यहाँ पे लिखा है, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। सवाल आ गया प्रियो, मैं अब पहले बीज और पहली कलीसिया, ऐसी जो कलीसिया है, जो है, मैं सबकी नहीं बात कर रहे हैं,
मैं तीनों कैटेगरी में, मैं सबके लिए, जो है वो अपने पीठ को थपथपाए और परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाए, लेकिन जो है वही उन्हीं के लिए है। मैं अवेयर कर रहे हैं, आप सही चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको वचन के द्वारा इंकरेज और कर रहा है और मजबूत हो जाइए, और जो उसमें ढीलीपन है, रुकावटपन है, तो ये वचन से अवेयर हो जाए, अपने जीवन को बदल ले। मैं ये वचन लेके आया हूँ। ओके, तो यहाँ पर सवाल आ गया कि वो कौन है रास्ते का बीज, वो कौन सी कलीसिया है जो उसको बीज चुरा ले जाता है। और चुराने वाला कौन है? कोई और नहीं, शैतान। इतना याद रखना, वो शैतान है जो आपके बुद्धि से चुरा ले जाता है ताकि आपका मन उस पर ना लगे, आप परमेश्वर के वचन को ना ग्रहण करें और वचन पे आप ना चलें, और आपको डर लग जाए और इधर उधर भटकने लग जाए, और किंतु परंतु आकर के आप परमेश्वर से क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो ये इसके लिए एक वचन हम आपके लिए हेजकेल की किताब से आपके बीच में हम रखने जा रहे हैं। हालेलुया। हेजकेल की किताब से हम पढ़ेंगे 33 का 31 और 32, इसका एक्सपीरियंस देते हैं। कौन सा? जो रास्ते का बीज है ना, जिसको चुरा ले गया। तो आइए हम सुनते हैं कि ये कौन सी कलीसिया है और कौन सी कलीसिया में इसमें मैच करती है, जो चर्च में आए हैं और चर्च में बनकर रहे हैं, वो ऐसी कलीसिया को। क्योंकि प्रभु कहता है हमको देखना है, परखना है कौन सी कलीसिया कैसी है, हर एक चीज़ों में, है ना। तो वो उसके फल से जान जाते हैं। तो आइए हम वचन से जानते हैं। 31 में हेजकेल नबी क्या कहता है? वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे पास बैठकर तेरे वचन को सुनते हैं। पास्टर के पास वह कलीसिया तो आते हैं एक आशा को लेकर के, चमत्कार को लेकर के और बैठकर सुनते हैं, और पास्टर का अगुवे का बातों को भी मान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर में एक भय और एक जो स्वभाव है ना बाहरी, वो उसको सताते हैं। जो सताते हैं तो क्या करते हैं, फिर वो उसके जीवन से वचन शैतान चुरा लेता है। शैतान क्या डालते हैं, आगे सुनते हैं। बैठकर सुनते हैं किसका? परमेश्वर के दास दासियों का, लीडर्स का सुनते हैं, वो ऐसी कलीसिया। तो क्या करते हैं? बैठकर सुनते हैं, तेरे वचन सुनते हैं, परंतु हम जब एक सुनाने वाले, हम जैसे पास्टर बहुत जगह है, वो सुनाते हैं, वो सुनते तो हैं, हमारे मुख से सुनते तो हैं, असल में कैसा है सुनिएगा। कहता है कि सुनते हैं परंतु वे उन पर चलते नहीं हैं। यस, उस पर चलते नहीं। पास्टर की बातों को सुन तो लेते हैं पर वो चलते नहीं हैं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। अब सवाल आ गया, लालच में ही लगा रहता है, उनका चिंता, उनका मन में छल कपट, अरे ये नहीं हुआ, अरे यहाँ नहीं, मुझे इधर करना होगा। देखो, खुलासा में आपको समझने वाले इशारा काफ़ी है। ऐसी कलीसिया आपको चर्च में मिलेगा। अगर ऐसी कलीसिया है तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये मैं क्लियर कर दूं प्रियो। यदि आप सुन रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा चल रहा है और आप ऐसे अपने चर्चों में हो और जाते हो ऐसा सोचकर, तो आप बदल जाइए, परमेश्वर के अधीन में आ जाइए, वचन को लीजिए केयरफुल। क्योंकि यहाँ हेजकेल नबी बहुत अच्छा लिखते हैं। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का दास यहाँ पे भविष्यद्वक्ता बोल रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं पर उसके मन लालच में ही लगा रहता है, तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते हैं तो सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं हैं। आ गया। वो बड़े बड़े चर्च में आके 100 दिन में एक दिन चर्च आएंगे प्रियो, और बड़े अच्छे से भजन बंदगी गाएंगे, सब कुछ करेंगे, हाँ गाएंगे, सुनेंगे, करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, उसका कहता है कि पर कहता है क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, कहता है कि मन लालच में ही लगा रहता है। अब पहली पद में 31 में, और 32 के लास्ट में क्या कहता है, सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं है। गीत भजन लंबा लंबा गाएंगे, घंटों गाएंगे, आत्मिक वाले वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसका लक्षण परमेश्वर में नहीं रहेगा, चर्च में नजर नहीं आएगा आपसे। वो ये ऐसी कैटेगरी है, क्योंकि उसका बुद्धि शैतान चुरा लेते हैं, वचन चुरा लेते हैं, और वो संसार में बने रहते हैं। हमारे बच्चे ये वो फलाना ढिमका सा, मतलब जो भी लगा लो। एक कैटेगरी का कलीसिया मैंने प्रियो बता दिया। अब दूसरा कैटेगरी को अब दूसरी कलीसिया से आपको मिलाते हैं। 3 कलीसिया हैं प्रियो, चौथा बहुत अच्छा मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, और फिर यहाँ पे लिखता है और 21 को पढ़ते हैं, 20 को। और जो पथरीली भूमि, अब दूसरा पद, जो पथरीली भूमि कहता है कि
दूसरा पद, जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह वचन है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। क्या खाता है? ठोकर खाता है। सुनने की बात है, ठोकर खाता है। और ठोकर खाने के बाद क्या होता है, हम मत्ती के इंजिल को भी पढ़ लेंगे। ठोकर खाता है, एक पद को और पढ़ लेते हैं, दोनों को मिला देंगे क्योंकि उसका सेम में है दोनों कैटेगरी को, और ये भी पढ़ देते हैं। तो ठोकर खाता है, तुरंत ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा हुआ वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100, कोई 30, कोई 60। ओके, तो अब इसका भी एक्सप्लेन करेंगे एक वचन को लेकर के। हाँ प्रियो, तो एक वचन को लेकर के हम वचन को मैंने कोड करके रखे हैं। मत्ती 19:33 में पढ़ते हैं, इसी में 19:33 में। ओके, तो 33 में हम पढ़ते हैं 19:23। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। तो यहाँ पे इसका वचन को अगर आगे पीछे पढ़ोगे तो इसका कहानी है कि धनवान कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। वो चर्च में बड़ा भीड़ बहुत मिलेगी आपको, ऐसे कलीसिया की भीड़ मिलेंगे प्रियो, और वो पर भीड़ बना के रखेंगे, लेकिन स्वर्ग उनके लिए रास्ता नहीं बनेगा। कैसे? उनका धन में लालच है। ये सब आपको इसी कैटेगरी में मिलेगा। जैसे इनको भी चिंता है, धन का लालच, और ये दबा देता है। पर ये कैसी कलीसिया है? ये आते हैं चमत्कार के लिए, अपना जीवन ठीक करने के लिए, अपने घर वालों को ठीक करने के लिए। यानी कि ये ऐसी कलीसिया परमेश्वर के वचन को एक जादूगर बनाया है, चमत्कार बनाया है, बाबा बना दिया है, जैसे गैर मसीहों में चलता है। बस जब जरूरत पड़ा तो बहुत बड़ा लेकर के अपना ऑफरिंग वगैरह, दान दसवां वो वगैरह लेकर के चलो बाबे के आगे माथा टेको, धूप अगरबत्ती बकाओ, और उन्होंने आशीर्वाद दे देगा, चलो बउआ तेरा काम तमाम हो गया, ठीक हो गया, अब चलो। अब वो 6 महीने की, साल भर की छुट्टी, फिर उसका वो असर टूट गया, फिर ऐसे चलता रहेगा, फिर उसका असर टूट गया, फिर वो बाबे के पास पहुँचते हैं। ऐसा ही आज हमारे मसीह समाज में भी कलीसिया भीड़ लगा के रखे हैं। जैसे कि हम लोग बहुत अच्छे प्रचार में कहते हैं, हमारे चर्च में या किसी और के चर्च में, सब में मिलेंगे तिहारी लाल मिलेंगे, इतवारी लाल मिलेंगे, उसको परमेश्वर की बातों में। ओके प्रियो, आगे बढ़ते हैं। आपको पता लग गया? अब इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा लंबा वीडियो ना करते हुए मैं शॉर्ट में जाएंगे, एक वचन और भी आगे करेंगे। हालेलुया। फिर अब एक वचन को और यहाँ पे फिर क्या कहता है, फिर मैं दूसरा तिमुथियो, पहला तिमुथियो 6:9 को पढ़ते हैं। एक ये मिल गया लालच वाले में, एक और कहते हैं दूसरा पहला तिमुथियो उसका 6:9-10 में पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको पता लग गया कि अगर हम फिक्र, चिंता, झाड़ियाँ, कलेश, उपद्र आकर के झाड़ियाँ दबा लेते हैं। अब झाड़ियों का भी देखते हैं, है ना, झाड़ी कैसे दबाते हैं झाड़ियों वाले। कहता है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं। जो धनी, देखो परमेश्वर में रह के धन की लालच नहीं, तो फिर अब इस पर एक और मेरे अंदर में बात आ रही है। तो जो अधूरे ज्ञान वाले होंगे, जो आधा कम विश्वासी वाले होंगे, और बहुत से उटपटांग वाले भी लोग होते हैं मसीह विरोधी, तो वो ऐसे ही भड़काऊ वाला बातें करेंगे कि भाई तुम्हारे कहते हैं धन का लालच, तो धन तो आज के टाइम में तो हम कमाएंगे नहीं, धन के बिना तो पेट नहीं चलेगा, कपड़े नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कलाम क्या कहता है, हमें ये संसार हमारे लिए बनाया गया है। मैं उस पर ये इस प्लेन में देना चाहूँगी। यीशु मसीह ने जब मनुष्य को बनाया ना, मनुष्य को बनाने से ही पहले परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, उनके रहने का स्थान, उनके खाने पीने का स्थान, उनको हवा पर लेने का स्थान, उनको पेड़ पौधे, जंगली सब कुछ दे दिया, A to Z दे दिया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। प्रियो, ये याद रखना, जो अधूरे ज्ञान और अविश्वासी में चलते हैं, विश्वासी में रह के, तो उनके लिए भी ये बातें हैं। तो ये धन का चिंता का मतलब है कि तुम्हारा मन धन पर ना लगे, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा तन मन वचन पर लगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, फॉलो मी, मेरा पीछा कर। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो सब कुछ तुझे तेरी पीछा लग जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
आज्ञा पे चलना है प्रियो। हम भी चलते हैं, हम वचन पे आते हैं तो हमारे परिवार फैमिली भी काम करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि मेहनत कर फल ला। लेकिन मेहनत करने के लिए शक्ति कौन देता है? आज हमारे सांस चल रहे हैं, कौन दिया है सांस चलने के लिए? हमारे 4 हाथ पैर सही है, वो कौन दिया है? मेरे यीशु मसीह ने दिया है, मेरे खुदा बाप पिता ने दिया है, जिसने हमें बनाया है। तो ये बातों के लिए ये बहुत गंभीरता की बातें हैं, वचन से समझना है, ये आत्मिक बातें हैं। 6:33 में क्या कहता है? मत्ती 6:33 में पहले मेरे खुदा मेरे पिता की राजी की खोज कर तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी। तो हमें ये समझना होगा, बातों को समझना होगा, परमेश्वर के वचन को समझना होगा। परमेश्वर हमें आशीष फेर देती है, फिर हमारी कमाई में हमारी साधन रास्ता खोलता है। आज देखो तो संडे चोरी करते हैं, कलीसिया संडे चोरी करती है, जहाँ की ले लो। महीनों की एक संडे देगा कोई तो 3-3 महीनों बाद आते हैं, पर वो भोज में आता है क्या भाई? सोचने की बात है। तो एक कौन सी कलीसिया है? ये कलीसिया है त्योहार वाला कलीसिया, तो हम उसका नाम देते हैं त्योहारी लाल कलीसिया। ये वो पार्टी वेयर कलीसिया है, मौसम को देख करके आते हैं कि नहीं आप तो जाना है, बहुत दिन हो गया चर्च जाने के लिए। तो ऐसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अच्छी भूमि कौन है? अच्छी भूमि कौन है? आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अब 10 पद को पढ़ते हैं तीमुथियुस में, पहला तीमुथियुस 6:10 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छल्ली बना दिया है। बिल्कुल, जो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहेगा वो काम भी करेगा और पहला स्थान अपने खुदा बाप को देगा। वो अपने फैमिली में भी बने रहेगा, फैमिली से पहले वो परमेश्वर का वचन कलाम को देगा। उसको बोलता है 60 गुना, उसको बोलता है 30 गुना, और जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है, परमेश्वर के काम करता है, उसको बोलता है 100 गुना। जैसे पासमार, प्रभु का दास दासी, प्रभु का नौकर बोलो, हम क्या कर रहे हैं? अवेयर कर रहे हैं। ठीक है प्रियो, तो आज के वचन से प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अब हम अपने गिनती में, मैं शॉर्ट में थोड़ा स्किप किया हूँ क्योंकि मैं अभी 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, 21 में हम जा रहे हैं, ठीक है, 21 मिनट का हो जा रहा है। तो आपको हम सिखाने के लिए आज के वचन से आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को ठीक कीजिए, आप खुद को चेक कीजिए, जैसे मैं चेक किया हूँ। तो आप कौन सी वचन में जा रहे हैं? परमेश्वर के 30 गुना में जा रहे हैं, या 100 गुना में, या 60 गुना में? तो 30-60 का मतलब है, एक मिनट आपके लेती हूँ। 30-60-100 का मतलब है जो 60 गुना में अच्छी भूमि का बीज बोया गया, वो अच्छी भूमि का बीज में 60 गुना का वो है जो लीडरशिप में काम करते हैं, वो अपने अगुए के अधूर में होकर के सुसमाचार को अपने दास के साथ मिलकर काम करते हैं, उसको 60 गुना में गिनती दिया गया। जो 30 गुना का वो अच्छी कलीसिया है, वो बकरी की तरह नहीं है, मुँह मारते नहीं है, इधर उधर भटकते नहीं है, वो अपना जीवन मरते दम तक वो कलीसिया बनकर रहेगी और अपने जीवन की मुकुट पाने के लिए धीरज धरकर रहेगा और अंतिम दिनों के लिए तैयारी करता रहेगा। वो 30 गुना के कलीसिया है वो क्योंकि वो तीनों कैटेगरी में परमेश्वर प्रकट करेगा और अपने राज्य में उसको दाहिने हाथ में लाकर बोलेगा, आओ मेरे विश्वासी योग, मेरे पिता के लोगों, मेरे पास, यहाँ तुम अच्छे काम किए, तुम थोड़े में वफादार रहे। ऐसी कलीसिया है। वो कलीसिया नहीं जो कि चर्च में दिखे ना, वो भीड़, वो त्योहार में दिखे और रिसेप्शन में दिखे, कोई पार्टी में दिखे, ऐसों में ये कलीसिया बिल्कुल नहीं जाएगा प्रियो। मैं आपको अवेयर कर दे रही हूँ प्रभु का वचन कलाम से। तो और इस पेज को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पे देखिएगा उस पेज को फॉलो करिएगा। प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वचन से आगे फिर मैं एक वचन से आऊँगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की हम विराम लेते हैं। गॉड ब्लेस यू।